नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए आज हम लोग सीखते हैं क्यूब रूट मतलब घन मूल। बड़े नंबर का घन मूल हम लोग कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको केवल 1 से लेके 9 तक का घन याद रहना चाहिए। तो आइए इसको एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 1 से लेके 9 तक। वैसे उम्मीद होगा कि 1 से लेके 9 तक सभी लोग को घन मूल याद होगा, घन याद होगा। तो आइए पहले देख लेते हैं 1 मिनट इस बात को। तो आप जानते हैं कि 1 का घन तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं 1 का घन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का घन क्या हो जाता है, 1। इसी तरह 2 के घन की बात किया जाए, 2 दूना के 4 दूना के 8। फिर 3 के घन की बात किया जाए तो 3 तरीके 9 तरीके 27। फिर 4 के घन की बात किया जाए, 4 चौके 16, 16 चौके 64। फिर 5 के घन की बात किया जाए तो 5 पचे 25, 25 पचे 125। फिर 6 के घन की बात किया जाए तो हो जाता है 216। फिर 7 के घन की बात किया जाए तो 343। 8 का घन होता है 512 और 9 का घन होता है 729 और 10 का घन तो सभी लोग को पता है होता है 1000। तो 1 से लेकर 9 तक के जितने भी घन हैं सबके लास्ट डिजिट को आपको ध्यान देना है। तो 1 के घन का आखिरी अंक 1 होता है, 2 के घन का आखिरी अंक 8 होता है, 3 के घन का आखिरी अंक 7 होता है, 4 के घन का आखिरी अंक 4 होता है, 5 के घन का आखिरी अंक 5, 6 के घन का आखिरी अंक 6, 7 के घन का आखिरी अंक 3। ये 343 है, 3 हो जाएगा यहाँ पर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, ये हमारा 343 तो 3 हो जाएगा। फिर 8 का 512 मतलब 2, 9 का 729 मतलब 9 और 10 का 1000। तो अब देखिए किसी भी नंबर का घनमूल हम लोग निकालते कैसे हैं। आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 1728, 1728 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले आपको घनमूल में आखिरी के 3 डिजिट आपको छोड़ देना है, आखिरी के 3 डिजिट अलग कर लेना है। फिर उसमें आखिरी 8 को देखना, 8 का घन कितना होता है 512, आखिरी अंक क्या है 2, तो आपको 2 लिख लेना है। क्या करना है कि 8 का घन करेंगे तो क्या आएगा 512 और 512 में आखिरी डिजिट क्या है 2 है, तो 2 लिख लेना है। उसके बाद 3 अंक छोड़ने के बाद जो 1 बचा, आप देख लीजिए किसका घन किया जाए कि 1 मिल जाए या 1 के नज़दीक हो जाए। तो 1 का घन 1 होता है और 2 का घन आप जानते हैं 4 होता है। तो 1 का घन करेंगे तो 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ लगा देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 1728 का घनमूल कितना हो जाएगा 12। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल आइए चेक किया जाए। अगला एग्जाम्पल दोस्तों दिया है, आइए दिया हुआ है क्यू रूट ऑफ 2197। तो सबसे पहले 7 दिया है तो 7 का घन कर दिए। 7 का घन कितना होता है 343, 7 का घन कितना होता है 343। तो आखिरी अंक कितना है 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया जाए। फिर 3 डिजिट छोड़ दिया जाए। 3 डिजिट छोड़ने के बाद हमेशा 3 अंक छोड़ देना है। तो जो अंक बचेगा आप देख लीजिए किसका घन करें कि हमको 2 मिल जाए या 2 से नज़दीक हो जाए। तो 1 का घन करते हैं तो 1 मिलता है, 2 का घन कर देते हैं तो 8 मिल जाता है। तो ये ज़्यादा हो गया तो हमको 1 लेना है, तो यहाँ पर 1 लगा देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 13। तो 2197 का घनमूल कितना हो गया 13 हो गया। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इतना एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। और ये सीखने के बाद मेरा गारंटी है कि आप किसी भी नंबर का घनमूल केवल 2 या 3 सेकंड में निकाल पाएंगे। तो आइए जैसे एक एग्जाम्पल और दिया हम लोग के सामने, दिया हुआ है 3375। अब इसका घनमूल निकालना है। तो आखिरी अंक क्या है 5 है, तो 5 का घन कितना होता है 125। तो आखिरी नंबर कितना है 5, तो लास्ट वाला नंबर आपको ले लेना है बस। अब 3 डिजिट आपको छोड़ देना है। 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो 1 बचा आप देख लीजिए 3 किसका घन करेंगे 3 मिल जाए या 3 के नज़दीक हो जाए। तो 1 का घन करेंगे तो 1 मिलेगा, 2 का घन करेंगे तो 8 मिलेगा। तो हमको 1 लगा लेना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका घनमूल क्या हो गया 15। आइए एक और देखते हैं घनमूल का क्वेश्चन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है 13824। तो अब देखिए लास्ट में क्या है 4 है। तो 4 का घन करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो आखिरी नंबर क्या आता है 4 आता है, तो आपको 4 ले लेना है। फिर 3 डिजिट छोड़ देना है। 3 डिजिट छोड़ने के बाद जो जो भी नंबर बचे, अब 13 बच गया तो देख लीजिए किसका घन करें कि 13 हमको मिल जाए या 13 मिल जाए या 13 के नज़दीक पहुंच जाए। तो 2 का घन होता है 2 दुना के 4 दुना के 8 और 3 का घन होता है 3 तरीके 9 तरीके 27। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको नहीं लेना है, मतलब 2 लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 आंसर हो जाएगा।
आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल, और भी हम लोग कई एग्जाम्पल करते हैं, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल एक और हम लोग का क्या है। अब आपको याद हो गया होगा, आपको तरीका पता चल गया होगा मुझे उम्मीद है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखिए दिया है 32768। तो अब लास्ट में क्या है, 8 है। तो 8 का घन क्या होता है 512। 512 का आखिरी नंबर 2, तो 2 हो गया। अब 3 अंक छोड़ दिया जाए। 3 अंक छोड़ने के बाद जो भी बचा 32 बच गया। तो अब देखा जाए किस नंबर का घन करें कि हम लोग 32 के नज़दीक पहुँच जाए। 3 तरीके 9 तरीके 27 और 4 का होता है 64, इसका मतलब 3। तो आंसर क्या हो गया, इसका हो गया 32। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया है 54872। अब आखिरी नंबर 2 है तो 2 का घन कर दिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 होता है तो आखिरी नंबर भी 8 आएगा। अब उसके बाद 3 डिजिट को छोड़ दिया जाए। अब बच गया 54। तो अब देखा जाए किसका घन किया जाए कि हमको 54 मिल जाए या 54 के करीब पहुंच जाए। तो 3 तरीके 9 तरीके 27 और 4 का करेंगे तो 64, तो इसका मतलब 3 होगा। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा 38। आप देख रहे हैं कि मुश्किल से 2 या 3 सेकेंड लग रहा है। आप एक बात याद कर लीजिए कि ये सभी ट्रिक जो है कि परफेक्ट क्यूब रूट मतलब ऐसे नंबर में ही लगेगा जिनका घनमूल निकल पाए, जो परफेक्ट क्यूब रूट हों। आइए एक और एग्जांपल देखें। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे दिया है 74088। अब लास्ट में क्या दिया 8। 8 का घन करिए तुरंत 512। तो 512 में आखिरी डिजिट 2, तो 2 लिख दिया जाए। अब 3 डिजिट को छोड़ दिया जाए। 74 बचा। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 5 का होता है 125। तो 4 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 42। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों कि इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का घनमूल कितनी जल्दी और कितनी आसानी से निकाल रहे हैं। इसके लिए केवल आपको 1 से लेकर 9 तक का ही घनमूल याद होना चाहिए। तो आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे दिया 110592। इस नंबर का घनमूल निकालिए। तो आखिरी नंबर कितना दिया है 2 दिया है। तो 2 का घन करिए। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 8 ही होगा। अब 3 डिजिट को छोड़ दिया जाए, बच गया 110। तो 110 आप देख लीजिए 5 का होता है 125। 5 का करेंगे तो 125, इसका मतलब 5 से कम होगा। 5 का घन भाई हो जाता है 125 और हमारे पास 110 है, इसका मतलब 4 का घन होता है 64, इसका मतलब हमको 4 लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखा जाए। आइए दोस्तों एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे दिया 140608। तो आखिरी नंबर 8 है। 8 का घन सबको याद है 512। 512 में आखिरी डिजिट 2 ले लेना है। फिर 3 अंक आपको छोड़ देना है। 140 बचा। अब 5 का घन करेंगे तो 125 और 6 का करेंगे तो 216। तो 6 का ज़्यादा हो जाएगा 216, तो हमको 5। तो इसका आंसर क्या हो गया 52 हो गया। बहुत ही आसान। एक और एग्जाम्पल आइए देखा जाए। दिख दिया 250047। अब लास्ट में कितना आ गया 7 हो गया। 7 का घन सभी जुड़ जाते हैं 343 होता है। तो आखिरी में 3 ले लेंगे। अब 3 नंबर को छोड़ दिया जाए, बच गया 250। 250 किसका घन करेंगे 250 मिले या 250 के नज़दीक। तो आप जानते हैं कि 6 का घन होता है 216 और 7 का हो जाता है 343। तो हमको 6 लेना पड़ेगा क्योंकि 343 ज़्यादा हो गया। तो 6 ले लेंगे। तो आंसर क्या आ गया 63 आ गया। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं और इससे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इससे आप बड़े से बड़े नंबर का घन निकाल लेंगे। जितना भी आपके एग्जाम में ज़रूरत है सभी नंबर का घनमूल इससे निकल जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया है 314432। 314432। तो अब लास्ट में 2 है। 2 का घनमूल तुरंत आप करेंगे। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, तो 8 ले लेना है भाई। 8 में एक ही अंक है, लास्ट अंक हम लोग को लेना भी है। तो 8 आंसर हो जाएगा। अब 3 नंबर छोड़ दिया जाए तो बच गया 314। तो अब देखा जाए किसका घन किया जाए कि 314 मिल जाए। तो 6 का घन करते हैं तो कितना मिलता है 216 और 7 का घन करते हैं तो 343। भाई 6 का घन करते हैं हम लोग तो मिलता है 216 और 7 का कर देते हैं तो 343। तो ये ज़्यादा हो गया तो 6 लेना पड़ेगा। तो आंसर हो जाएगा 68। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं। दिया हुआ है 77868।
इसको करते हैं लास्ट में, लास्ट अंक आपको तुरंत देख लेना है 8, 8 का घन 512, 512 को लास्ट डिजिट लेंगे 2। अब 3 अंक हमको छोड़ देना है, 3 अंक हमको छोड़ देना है। अब 778 आया है, तो 8 का घन होता है 512, 9 का घन होता है 729 और 10 का 1000। 9 का घन सभी लोग जानते हैं 729 और 10 का हम लोग घन करते हैं तो हो जाता है 1000। तो ज़्यादा हो गया तो हमको 9 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 9 हो जाएगा। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा 92, 92 आंसर हो जाएगा। आइए एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। आइए जैसे दे दिया 830584, तो आखिरी नंबर क्या है 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो लास्ट में 4 आएगा तो 4 लिख दीजिए। 3 नंबर को छोड़ दिया जाए, बच गया 830। तो 9 का घन होता है 729, 9 का घन होता है 729 और 10 का घन आप जानते हो जाता है 1000। तो ये ज़्यादा हो गया तो 9 ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 94। तो इसका घन क्या हो जाएगा 94। उम्मीद है दोस्तों कि आपको घनमूल पसंद आया होगा। आप इससे, इस ट्रिक से किसी भी नंबर का घनमूल निकालिए। केवल आपको 1 से लेके 9 तक का घन याद होना चाहिए। किसी भी नंबर का घनमूल मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आ जाएंगे। तो आप इसको करिए। अगर आपको पसंद आया तो अपने ज़्यादा दोस्तों को इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला ट्रिक आपके लिए लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।